हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंशिका क्रेविंग चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की एक ऐसी पारंपरिक रेसिपी जो खास तौर पर आषाढ़ महीने में कई घरों में बड़े प्यार से बनाई जाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी कई पारंपरिक रेसिपियाँ हैं जो धीरे धीरे हमारी रसोई से गायब होती जा रही है। पर आज की नई पीढ़ी को पिज्जा, बर्गर और पास्ता तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन इस नई पीढ़ी ने तो शायद इस रेसिपी का नाम भी नहीं सुना होगा। यही वजह है कि मैंने सोचा क्यों न आज आपको अपने घर की एक ऐसी रेसिपी सिखाऊं जिसे हमारी दादी नानी बड़े प्यार से बनाया करती थी। और अगर आप चाहते हो ये स्वाद हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बनी हुई, जिसे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में गव्हाचा कापण्या बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और आप इन्हें 1 महीने तक बनाकर रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ स्पेशल रेसिपी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ गुड़ लिया है। आपको इसे इस तरीके से बारीक काट कर लेना है। और इसके बाद हम लेंगे 3/4 कप पानी। 3/4 का मतलब पाउन कप, 1 कप से थोड़ा कम पानी ले लीजिए। और इसी के साथ 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। और इसी के साथ आधा कप बेसन, 1 बड़ा चम्मच खसखस, 1 छोटा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, इसे सुंठ पाउडर भी बोलते हैं। ये इजीली आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। ये बेसिकली सूखे हुए अदरक का पाउडर होता है। और इसके बाद सौंफ का पाउडर ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच। और ½ टीस्पून नमक लेंगे। अब लेते हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट, गेहूं का आटा। ये आपको 2.5 कप लेना है। 2 कप और आधा कप ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे मेजरमेंट्स कप से माप के लिए है। आप यहाँ पर जो हमारे घर में छोटी कटोरी आती है ना, उससे भी इसे नाप कर ले सकते हो। तो इसके बाद हम बनाते हैं गुड़ का पानी। तो इसके लिए गैस पर रखते हैं एक पतीला और इसमें मैंने जो गुड़ लिया है ना बारीक काट कर, उसे डाल दीजिए इस पतीले में। और हमने पानी लिया था 3/4 कप, वो पानी डाल दीजिए। यहाँ पर हमें गुड़ को सिर्फ वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए पानी में, तब तक ही इसे मिक्स करना है। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर गुड़ को अच्छी तरह बारीक काट कर लेंगे ना, तो वो जल्दी पानी में डिजॉल्व हो जाता है। इस तरीके से मिक्स करते हुए गुड़ का पानी बना लीजिए। अब गुड़ अच्छी तरीके से डिजॉल्व हुआ है। अब गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसे गैस से उतार कर इस तरीके से एक स्टील की जो बड़ी प्लेट आती है ना, जिसमें हम आटा गूंथते हैं, वो ले लीजिए। और इसमें ये गुड़ का पानी इस तरह से छन्नी से छान लीजिए, ताकि गुड़ में कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। इस तरीके से यहाँ पर इसे छान ले। यहाँ पे क्या करना है ना, हमें इस पानी को ठंडा कर लेना है। गर्म पानी में हमें बिल्कुल भी आटा नहीं लगाना। तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। चलिए तब तक आटा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले गेहूं का आटा लीजिए। मैंने इसे यहाँ पर छान कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, ये 2.5 कप आटा है, तो हम इसमें से आधा कप आटा साइड में निकाल के रखेंगे, ताकि आटा गूंथते वक्त जैसा हमें लगेगा वैसे डालते जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई गेहूं को ज्यादा पानी लगता है या कभी कभी कम पानी लगता है। तो सेफ साइड के लिए हम आधा कप आटा साइड में निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। बेसन डालने से ना ये जो कापण्या होती है अंदर से एकदम खस्ता बनती है और ऊपर से एकदम कुरकुरी लगती है खाने में। अब जो हमने सुंठ का पाउडर लिया था वो डाल देंगे। इसी के साथ सौंफ का पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपने यहाँ पर देखा ना, कितनी आसान चीजें हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। चीजें तो हमने इसमें बहुत सिंपल यूज की है, पर इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है ना कि इसके आगे आजकल की महंगी मिठाइयाँ भी फीकी लगती है। अब क्या करते हैं ना, इसे आटे को बढ़िया सा तेल का मोहन लगा लेते हैं। इसके लिए इस तरह का तड़का पैन रख लीजिए गैस पर और इसमें तेल डाल दीजिए। तेल को बढ़िया से यहाँ पर गरम करना है और इसे गरम गरम ही आटे के ऊपर डाल दीजिए। पहले थोड़ा इस तरीके से चम्मच से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा गरम है यहाँ पर। जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब इसे आटे को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तेल का मोहन लगाने से ना क्या होता है, जो कापण्या होती है हमारे ऊपर से कुरकुरी और अंदर से खस्ता लगती है खाने में। यहाँ पर थोड़ा सा आटा हाथों में दबाकर देखिए, इस तरह से इस तरह का गोला बन जाएगा ना, तो हमारा मोहन अच्छी तरह से लग चुका है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। जो हमने गुड़ का पानी साइड में ठंडा होने के लिए रखा था वो ले लीजिए।
और इसमें गेहूं का आटा हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, गुड़ का पानी पूरी तरीके से ठंडा करके ही उसमें आटा डालिए। अब इस आटे को गुड़ के पानी के साथ अच्छी तरह से मिला ले। इसका हमें जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा टाइट हमें यहाँ पर इसका डो तैयार करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो आटा थोड़ा सा लूज लग रहा है, तो मैंने जो साइड में आधा कप आटा रखा था वो इसमें हम डाल देंगे और इसे पूरा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें ऊपर से बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा आटा एकदम परफेक्ट डो बनकर तैयार हुआ। मतलब एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। हमें बिल्कुल भी ऊपर से ना पानी डालने की जरूरत पड़ी और ना ही आटा डालने की। ये मैंने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर बताए हैं। इसे ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे और 2 मिनट के लिए फिर से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो आटे के ऊपर पपड़ी आते हैं ना वो ना आए। इस तरीके से सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। अब इसे 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। अगर टाइम हो तो आधा घंटा भी रख सकते हो। इससे ना बहुत बढ़िया आटा हमारा बनता है। मैंने आधा घंटा इसे रखा था। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सॉफ्ट मुलायम आटा यहाँ पर बनकर रेडी हुआ। अब फिर से 2 से 3 मिनट के लिए गूंथ ले इस तरीके से। अब इसकी एक लोई निकाल लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए निकालते हैं ना, उससे थोड़ी बड़ी लोई निकाल लीजिए। थोड़ा सा सख्त होना चाहिए आटा, क्योंकि बेलते वक्त हमें इसमें बिल्कुल तेल या फिर सूखा आटा नहीं लगाना है। इस तरीके से सारी लोई एक साइज में तैयार कर लीजिए। मैंने अराउंड 4 लोई इस आटे की तैयार की, एक साइज की। चलिए अब इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा इसे ना फिर से अच्छे तरीके से मसल लेंगे, जिससे इसमें क्रैक ना हो। इस तरीके से इसे बेल लीजिए। अब यहाँ पर इसके ऊपर से थोड़ा खसखस डाल देंगे। खसखस हमें जब रोटी आधी बेल के हो जाए ना, उसके बाद डालिए, ताकि वो अच्छे से अंदर तक इसमें लग जाए इस तरीके से। और फिर से इसे थोड़ा सा बेल लीजिए। आपने देखा ना, अगर आटा अच्छे से लग जाए ना, तो ना तेल लगाने की जरूरत पड़ती है और ना ही सूखा आटा लगाने की। इस तरीके से थिकनेस आपको यहाँ पर इसकी रखनी है। जैसी रोटी होती है उससे थोड़ी मोटी रोटी बेल लीजिए। अब इसको इस तरीके से पिज्जा कटर से डायमंड शेप में कट कर लेंगे। आपके पास पिज्जा कटर नहीं हो तो आप चाकू से भी काट सकते हो। ऐसे आप एक ही शेप में इसे काट लीजिए। अब इनको एक स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से निकाल लेंगे और अलग अलग कर लीजिए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको इसकी थिकनेस रखनी है, न ज्यादा मोटी और ना ही ज्यादा पतली। इससे क्या होता है ना, ये लंबे समय तक सॉफ्ट बनी रहती है। इस तरीके से हम सारी कापना यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अगर आप कहीं 9 से 10 दिनों के लिए घूमने जा रहे हो तो छोटी भूख के लिए एकदम ये परफेक्ट लगती है खाने में। और आप इसे 1 महीने तक एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और इसमें मैंने गुड़, गेहूं का आटा यूज किया है। सारी चीजें एकदम हेल्दी है, तो हमारे हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ तो हर साल ये रेसिपी जरूर बनती है और इसे बनाने के बाद सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, इसलिए ये पारंपरिक डिश मानी जाती है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सारी कापनियाँ तैयार कर ली है और इन्हें आप एक प्लेट में निकाल लीजिए इस तरीके से। अब करते हैं इनको फ्राई। गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर इसमें ऑयल डाल दीजिए। ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है। एक आटे का छोटा गोला बनाकर डालिए। अगर ये इस तरीके से धीरे धीरे फ्राई होगा तो तेल यहाँ पर परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो अब सारी कापनियाँ यहाँ पे एक एक करके तेल में डाल दीजिए। डालने के 5 से 10 सेकंड के बाद चम्मच से पलटते पलटते हुए मिक्स कर ले। कंटिन्यूसली मिक्स कीजिए लो फ्लेम पर, ताकि एक जैसा कलर इसमें आए। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ऊपर से एकदम डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। इस तरीके से इसे एक जैसा कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट लगे मुझे इन्हें फ्राई करने में। आपको लो फ्लेम पर उलटते पलटते इसको फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुके हैं, अब निकाल लेते हैं और इसे इस तरीके से जाली में डाल देंगे और नीचे एक प्लेट रख दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो उस प्लेट में गिरेगा। पर बिल्कुल भी ये ज्यादा तेल नहीं पीती, बहुत कम तेल यूज होता है इन्हें फ्राई करने के लिए। इस तरीके से सारी कापनियाँ यहाँ पर फ्राई कर लीजिए। तो देखा आपने कि सिर्फ गेहूं के आटे और घर की आसान सामग्री से कितनी स्वादिष्ट कापनियाँ हमारी तैयार हो जाती है। बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम और गुड़ की मिठास से भरपूर।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।